नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। इस खबर को आप लोग देखिए। पंचायत चुनाव के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, क्योंकि पंचायत के चुनाव के माध्यम से ही गांव का विकास होता है। विधायक अकेले विकास नहीं करता है, सांसद अकेले विकास नहीं करता है, मुख्यमंत्री अकेले विकास नहीं करता है, कोई भी राज्य हो, प्रधान भी जिम्मेदार है अगर आपके गांव का विकास नहीं हुआ है तो, और सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। ये सच्चाई है। अगर प्रधान चाह ले तो आपके अपने गांव की तस्वीर को बदल सकता है, लेकिन अधिकतर प्रधान चोर होते हैं, चोरी पूरा कर लेते हैं। और अगर कोई प्रधान बना है तो उसको अन्य नेताओं से, अधिकारियों से संपर्क करके अपने गांव में विकास का कार्य लाना चाहिए। बहुत सारे गांव इतने पिछड़े हैं अभी तक, जिसके बारे में हम बयां नहीं कर सकते हैं। अगर हम बयां नहीं कर सकते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि पंचायत का चुनाव कब होने जा रहा है। उसके पहले हम आपको बताने जा रहे हैं सरकार की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां जोरों पर हैं। दोस्तों, खास करके सबसे पहले हम प्रधानों की बात कर लेते हैं। और जो प्रधानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बीडीसी होता है उसके व्यक्तिगत खाते में पैसा नहीं आता है, ब्लॉक प्रमुख के खाते में पैसा आता है। अधिकतर बीडीसी बिकते हैं पैसों पर। जो बिकता है तो ब्लॉक प्रमुख क्या देगा? वो अपना पैसा वसूल करेगा। जिला पंचायत सदस्य के खाते में पैसा नहीं आता, इनका कोई खाता नहीं होता है। पैसा किसके खाते में आता है? ग्राम प्रधान के खाते में, ब्लॉक प्रमुख के खाते में, जिला पंचायत अध्यक्ष के खाते में। विकास की जिम्मेदारी इनकी भी होती है। कई राज्यों में, कई जिलों में विकास किया भी जाता है इनके द्वारा, लेकिन बहुत सारी जगहों पर बड़े बड़े घोटाले भी होते हैं, जिससे गांव की राजनीति कहीं ना कहीं गंदगी का शिकार हुई है। दारू मुर्गे के शिकार पर लोग बिकते हैं। दारू मुर्गा जो पिलाएगा उसको वोट देंगे, जो अमीर होगा उसको वोट देंगे। जो गरीब प्रत्याशी होगा, जो ठीक ठाक प्रत्याशी होगा, जनता के बीच में रहता होगा, उसको बहुत कम ही लोग वोट देते हैं। चलो ठीक है, वोट चाहे जिसको दो, आपकी इच्छा है। दोस्तों, ग्राम प्रधानों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग लड़ने जा रहे हैं, निवेदन करते हैं, आप लोग विकास जरूर करिएगा भाई अपने गांव में। गरीब का कल्याण हो, जनता का कल्याण हो, गांव का कल्याण हो। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, नामांकन पत्र आप लोग 4 सीटों में भर सकते हैं। कम से कम 2 सेट में भरिएगा, नहीं तो खारिज हो जाएगा कोई गलती होगी तो। दोस्तों, प्रधानी के पद के लिए अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो 600 रुपए का एक नामांकन पत्र मिलेगा। कितने रुपए का? 600 रुपए का एक नामांकन पत्र। जो पिछली बार 300 रुपया था, अब की बार 600 रुपया कर दिया गया है। यानी कि 600 रुपया यहां पर आपका नामांकन पत्र की राशि लगेगी। अगला नंबर क्या है दोस्तों? जमानत की राशि पिछली बार 2000 थी, अब की बार यहां पर 3000 कर दी गई है। जो महिलाएं हैं लड़ेंगी, जो आरक्षित वर्ग है, आरक्षित वर्ग हो या अनारक्षित वर्ग हो, महिलाओं के लिए सबको वही आरक्षित में ही आते हैं। एससी, ओबीसी, एसटी जो लड़ेगा उसको जमानत राशि का 1/2 यानी कि 1500 रुपया देना पड़ेगा। और यह 1500 वापस भी होता है। अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जमानत जब्त होने का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त होने का मतलब होता है हार जीत तो एक ही जीतेगा। कुल वोट का भैया, कुल वोट का 1/6 से अधिक अगर आपको वोट मिल गया, या 1/6 या 1/6 से अधिक, तो आपकी जमानत की पैसे को वापस कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग वापस लेने जाते हैं, बहुत सारे लोग वापस लेने नहीं जाते हैं, सदमे में डूबे होते हैं, कहते हैं जैसे इतना कर चुका वैसे पैसे जाने दो, 1500 जाने दो। सही है कि नहीं? 1/6 जमानत जब्त होने का मतलब कुल वोटों का, कुल पड़े हुए वोटों का 1/6 होगा, तभी जमानत जब्त होगी। हर व्यक्ति जो हार जाता है उसको जमानत जब्त बोलना नहीं बोलते हैं, गलत बात है। और बीडीसी के लिए भी यही है। बीडीसी जो लड़ते हैं, बीडीसी लड़ते हैं, उनके लिए भी यही है। अगर पैसा वैसा नहीं लेते हैं बीडीसी, कहीं 20,000 पे बिक जाएंगे, कहीं 1 लाख पे, कहीं 2 लाख पे, तो ब्लॉक प्रमुख से कहेंगे तो ब्लॉक प्रमुख चाहे जो होगा, दबंग छवि का होगा, चाहे जो होगा, वो काम देता है कि हाँ आप हमारे साथ थे, हम आपको काम दे रहे हैं। तो ये गांव के विकास की मेन जड़ होती है। और यहाँ पर अगर लोग
पैसे पर वोट दे रहे हैं, दारू मुर्गा पर वोट दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहाँ कल्याण होगा। सब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद थोड़ी कर देगा। गांव का प्रधान भी तो जिम्मेदार है, बीडीसी भी तो जिम्मेदार है, जिला पंचायत सदस्य भी तो जिम्मेदार है। इसीलिए बनाया गया है, पद का हुआ इनका सबका दारू मुर्गा पीने के लिए बनाया गया है। दोस्तों आगे देखिएगा, अब यहां पर बहुत सारे लोग चुनाव लड़ेंगे जिला पंचायत सदस्य का। जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे दोस्तों, उनके लिए नामांकन पत्र 1000 रुपए का मिलेगा। यानी कि जो नॉमिनेशन करने जाएंगे लड़ने के लिए 1000 रुपया का, 8000 रुपया जमानत राशि देनी पड़ेगी। और ये जमानत राशि वापस कब होगी? कुल वोटों का 1/6 अगर प्राप्त कर लेते हैं तो जमानत की राशि वापस हो जाएगी। वापस लेने जाना पड़ता है, लेकिन असल बात ना, लोग 10-10 लाख 5-5 लाख खर्च कर देते हैं, कहते हैं छोड़ो यार कौन जाए लेने। 1/6 से ज्यादा वोट पाए हो तो पैसा वापस हो जाएगा, समझ रहे हो। 2,50,000 खर्च करने की सीमा है। अब 2,50,000 तो चुनाव आयोग में दिखाते हैं, बाकी लोग 10-10 लाख 20-20 लाख खर्च कर देते हैं। कुछ लोग तो 5-10,000 खर्च करते हैं, 10-20,000 खुद अकेले प्रचार करके बहा देते हैं। भाई 2-4 गांव पकड़ लो, 2-4 ग्राम सभा पकड़ लो, अगर आपकी अच्छी पैठ है, अच्छी समझ है, लोग आपको मानते हैं, अगर जनता ने वोट दे दिया तो चुनाव जीत जाओगे। इसमें कोई पार्टी का सिंबल नहीं होता है, याद रखिएगा। कोई भाजपा से लड़ेगा तो कमल नहीं मिलेगा, यहाँ पर साइकिल नहीं मिलेगी, हाथी नहीं मिलेगी, केतली नहीं मिलेगी। यहाँ पर सिंबल होता है, कलम दवात हो जाएगा, किसी को झोपड़ी मिल जाएगी, किसी को खजूर का पेड़ मिल जाएगा, किसी को सीटी मिल जाएगी। मतलब कि यहाँ पर पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होता है। ब्लॉक प्रमुख जो लोग लड़ते हैं वो बीडीसी जीतते हैं। कुछ बीडीसी का समर्थन होता है, प्रस्तावक के तौर पर वहां दिखाना पड़ता है। जैसे अगर आप प्रधानी भी लड़ने जाएंगे तो प्रस्तावक लगते हैं, जिला पंचायत सदस्य भी लड़ने जाएंगे तो प्रस्तावक लगते हैं। ब्लॉक प्रमुख लड़ेंगे तब भी बीडीसी वाला प्रस्तावक चाहिए। तो कुछ बीडीसी का समर्थन होगा तभी आप वहां नामांकन कर सकते हैं। 2-4 होंगे आपके पास। और इनके लिए क्या है, 2,000 रुपए का नामांकन पत्र मिलेगा, 10,000 रुपया इन लोगों को। ब्लॉक प्रमुख वाला तो 1-1 लाख रुपया जमानत राशि लेनी चाहिए, 2-2 लाख 5-5 लाख लेनी चाहिए। लोग ज्यादा माल वाले होते हैं। 3,50,000 रुपया जिला अधिकतम खर्च कर सकते हैं। हालांकि 3,50,000 में हमको नहीं लगता कोई ब्लॉक प्रमुख बनता होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए दोस्तों 3,000 रुपए का नामांकन पत्र है, 25,000 रुपया जमानत राशि। इनके सबके 10-10,000 का नामांकन पत्र होना चाहिए, 25,000 जमानत राशि और 7 लाख खर्च कर सकते हैं। हालांकि खर्च कितना करते हैं आप सबको पता है, जिला पंचायत वगैरह। अगला नंबर आता है दोस्तों, आप लोग देखिएगा, 15 जनवरी को मतदाता सूची जारी हो जाएगी। आप लोग मतदाता सूची में नाम बढ़ रहा है, बढ़वा लीजिए, नहीं तो दिक्कत खा जाओगे। अगला नंबर आता है दोस्तों 20 अप्रैल, 25 अप्रैल, 30 अप्रैल, 4 मई। अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर कई चरणों में चुनाव होगा। सुरक्षा व्यवस्था सरकार को देखनी पड़ती है, चुनाव आयोग को देखना पड़ता है। देख सकते हैं 2021 में इसी तारीख को चुनाव हुआ था, 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल, 2 मई को रिजल्ट आया था। तो लगभग इसी के इर्द गिर्द होगा। आप ये मानिएगा, जैसे फरवरी में बोर्ड परीक्षा है, मार्च में लगभग कॉपी चेक होती है। शिक्षक ही तो कॉपी चेक करते हैं, शिक्षक चुनाव लड़ाते हैं, शिक्षक ही तो बेचारे सब करते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा। तो चुनाव कब होगा? मार्च में बस्ता दमा, अप्रैल में चुनाव खत्म, अप्रैल में चुनाव, मई में चुनाव, उसके बाद नया प्रधान। वही जानकारी चाहिए, कमेंट करिए। नमस्कार। और क्या